हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू टारगेट कंपटीशन एकेडमी। टारगेट कंपटीशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th, वो भी किस माध्यम में? हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। कौन सी प्रश्नावली? 1.4। ठीक है, तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है शांत आवर्ती। शांत आवर्ती सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी संख्या भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर विभाजित हो जाती है तो वो कैसा होगा? शांत। लेकिन अगर कुछ नंबर, उसके कुछ अंक जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं? दोहराव में आ रहे हैं, तो वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर कोई परिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा गया और जो हर है नीचे का हर, अगर इसका फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर ये 2 के पावर m और 5 के पावर n में से कोई एक या दोनों के रूप में आ रहा है तो वो शांत है, अन्यथा वो क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक ना? चलिए देखा जाए, शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13 बटा कितना है? 3125। तो इसको सिंपल ऐसे लिखना है, पहले आप 3125 का फैक्टर करिए तो 5 से कटेगा, 5 छक 30, 1 बचा, 5 दूना के 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। और फिर ये पुनः 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा ये, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी कि इसको लिख सकते हैं 13 बटा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ऐसे लिखा जा सकता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 बटा 5 के पावर 5। अब यहाँ पे हर जो है वो 5 के पावर में है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती है। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा है 17 बटा 8, तो इसको लिखा जा सकता है 17 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17 बटा 2 के पावर 3। तो ये हो जाएगा शांत, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2 के पावर में रहे या 5 के पावर में रहे तो वो क्या है? शांत है। ठीक ना? तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 64 बटा 455। अब 455 का आपको गुणनखंड करना है, करिए। 5 से काटिए, 5 नवा 45, 5 एकम 5। अब ये कटेगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। फिर 13 से काटिए, 13 एकम 13। तो इसको लिख सकते हैं 64 बटा 5 गुणे 7 गुणे 13। ये अशांत है, क्योंकि 5 और 2 के अलावा यहाँ पे 7 और 13 भी गुणनखंड में आ रहे हैं। ठीक ना? चलिए तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 15 बटा 1600। 15 बटा 1600, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 15 बटा 16 गुणे 100 कर सकते हैं। अब फैक्टर कर दीजिए तो 15 बटा 2 के पावर 4 हो जाएगा 16 का, और 10 के पावर 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं
15/2 गुणे 2 भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि केवल 2 है और 5 है, तो ये क्या है, शांत है। क्लियर ना। पांचवा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 29/3, 4, 3। पहले आप 343 का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक ना। 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 28 2 30, 4 2 6, 7 9 63 हो गया। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यानी कि ये मिल गया 29/7 जब 7 आ गया तो ये कैसा है, अशांत आवर्ती होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 23/2 और 5/2 सीधे सीधे देखते ही आप लिखेंगे कि शांत है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 129/2, 5/7 और फिर 7/5। इसको देखते ही आप लिखेंगे कि ये कैसा है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 7 भी आ गया, ठीक ना। इसके बाद 7 के बाद 8वां क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, 6/15। तो इसको पहले कट हो रहा है तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, 2/5 आपका मिल गया और ये हो गया शांत, ठीक ना। 8 के बाद 9वां आप देख लीजिए, 9वां है आपका 35/50। तो इसको लिख सकते हैं 35/5 गुणे 10, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, यानी 7/2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ये क्या है, शांत है। और लास्ट है 10 नंबर पे आपका 77/210 है। तो इसको लिखा जाएगा 77/21 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 77/3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5। तो ये हो जाएगा बच्चों अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 भी मिल जा रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो भी पीछे आप पढ़े हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। जैसे पहला वाला है 13/31 25, ये शांत है। तो इसको लिखेंगे 13/5 मिला था। अब नीचे 10 करने की कोशिश करते हैं। 13/5 गुणे 2/5 से नीचे गुणा तो 2/5 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 13 गुणे 2/5 का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 आ जाएगा। और इधर मिल जाएगा 10/5, ठीक ना। अब 32 और 2 का 13 का गुणा करेंगे, 13 दूना के 26, 2 बचा 13 39, 40 41, 416/10/5। 10/5 का मतलब होता है 416/10 बना के इसमें 5 जीरो आएगा आपका, ठीक ना। अब इसका मतलब दशमलव ऊपर 5 अंक पे लगेगा तो 0.00416 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से आप नीचे 10 बना लेंगे, उसके बाद इसको आराम से लिख सकते हैं। अब जो दूसरा इसमें क्वेश्चन है, जो दूसरा पार्ट है जो शांत है, 17/8 है, ठीक ना। तो 17/8 है तो इसको कुछ नहीं करना, पहले आप भाग दे दीजिए। भाग देकर ही लिख सकते हैं। 8 दूना के 16, यानी इधर देख लीजिए 17/8। 8 दूना के 16, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूना के 16, फिर 4 बचा 0, 8 पचे 40, यानी 2.125 इसका हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है? इस तरह से आप इसको बदल के लगा सकते हैं। तीसरा सवाल इसका देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो कि
अशांत है तो अशांत वाले को करना नहीं है, केवल शांत वाले को करना है। तो चौथा पे आ जाएंगे 15/1600। तो इसको लिखेंगे 15/1600 का मतलब हो गया 2, या ऐसे लिखे आप 16×100 बराबर 1600। तो 15/2 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 2। ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि 10 के पावर 2 तो आपको मिल ही गया है, और आपको बनाना है 10 के ही रूप में बना लेंगे तो आसानी होगी। 15/2 के पावर 4 है, रहने दीजिए। ठीक ना। इधर हम अगर 5 के पावर 4 से गुणा कर दें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर कितने से? 4 से। तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि 2 के पावर 4 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना, 5 के पावर 2 कर सकते हैं। अब इसको लिखा जाएगा 15/2 के पावर कितना हो गया? 6 गुणे 5 के पावर 2। इसका मतलब आ गया 15/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 4 से गुणा नीचे, और 5 के पावर 4 से गुणा ऊपर। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 के पावर 4, 5 पचे 25 पसम 125, और ये 625 आ जाएगा बटा, इधर हो जाएगा 10 के पावर 6। गुणा कर देंगे 15 पचे 75 को 5, 7 कैरी लग गया, 15 दूना के 30 और 7 37, 3 कैरी लग गया, 15 छक्का 90 और 3 93 बटा 10 के पावर 6। और जब इसमें लगाएंगे 6 अंक पे 0 तो 0.009375 आपका आएगा। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। इस तरह से आप 10 के पावर में बदल करके इसको आराम से एकदम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो जो शांत निकल के आया है उसको आपको ऐसे ही कर लेना है। मान लीजिए 9वां वाला जैसे एक सवाल है, 9वां क्वेश्चन है आपका कि 35/50। तो पहले तो काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, यानी कि 7/10, यानी कि 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। ये आसान, बिल्कुल बहुत ही आसान है। आप इसको कर ले जाइएगा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। इसके बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आगे कुछ ऐसे टर्म हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात यह है कि पहले तो इसको देख लीजिए। पहला वाला जो है, पहला वाला है 43.123456789। आप देख रहे हैं इसके आगे ये भाग नहीं दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक जाते हुए भाग कट गई है, यानी कि विभाजित हो चुकी है। ये यहाँ तक जाते जाते क्या है, विभाजित है। तो इसका मतलब कि ये है एक प्रकार की परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये शांत है क्योंकि ये विभाजित हो गई है। ठीक ना। और जब शांत है तो हर के गुणनखंड क्या होंगे? हर के, परिमेय संख्या p/q हो गई, तो हर के यानी q के गुणनखंड में, q के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे, दोनों होंगे। यही सिंपल सी बात है कि 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होगा। ठीक ना। इसका दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। मुझे कुछ मिस्टेक सा लग रहा है, जैसे रिपीटेड है क्वेश्चन। पहला दूसरा बिल्कुल सेम सा लग रहा है। ठीक ना। हाँ, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन।
और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन भी खींची गई है, ठीक ना। तो दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए कि पहली बात तो ये कहीं पे कट नहीं रहा, यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये, चलिए एक और स्लाइड हम लोग जोड़ते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 43 पॉइंट क्या है, 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर ये बार लगा है। इसका मतलब पहली बात ये तो परिमेय है, ठीक है, ठीक ना, परिमेय है, ये संख्या कैसी है, परिमेय है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब इसके ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब ये कैसा है, अशांत हो गया, ठीक ना। और अशांत होने का मतलब कि 2 तथा 5, 2 तथा 5 यानी हर में 2 तथा 5 के अतिरिक्त एक और एक या एक से अधिक गुणनखंड होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये आपको समझना है। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.4 को खत्म किए हैं। अब आ जाइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि हम लोग प्रश्नावली कहाँ से कहाँ तक खत्म कर लिए हैं, प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.4 तक क्लियर हो गया है आपका, नोट्स बना लीजिएगा। दूसरी बात कि आपको पूरा हिंदी माध्यम में बताया जा रहा है, हिंदी माध्यम में बताया जा रहा है। तीसरी बात, अब हम लोग चलेंगे इकाई 2 की तरफ, जहाँ पे हमारा चैप्टर है बहुपद। कौन सा चैप्टर होगा, बहुपद पढ़ा जाएगा, ठीक ना। और एक और बात, अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो 9026630769 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक ना बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इकाई 2 के साथ, बहुपद के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक। अगली क्लास में मिलते हैं, ओके।